हल्द्वानी हत्याकांड का एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने किया खुलासा। जघन्य वारदात में प्रयुक्त पत्थर व खून से सने कपड़े बरामद। हल्द्वानी बड़ी मंडी क्षेत्र में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर का नैनीताल पुलिस ने मात्र 6 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 फरवरी 2026 की प्रातः पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि हल्द्वानी बड़ी मंडी क्षेत्र में एक युवक और एक युवती मृत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली हल्द्वानी पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए। प्रथम दृष्टया मामला पत्थर से सिर कुचल कर हत्या का पाया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और सभी पहलुओं की बारीकी से समीक्षा की। उनके निर्देश पर विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई शुरू की गई। मृतकों की पहचान शुभम टमटा पुत्र किशोरी लाल टमटा निवासी तल्ला खोल्टा अल्मोड़ा, लक्ष्मी पोखरिया पुत्री हेमचंद्र पोखरिया निवासी ग्राम मल्ली पोखरी ओखल कांडा नैनीताल के रूप में हुई है। मृतका के परिजन सुरेश चंद्र पोखरिया की तहरीर पर कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर संख्या 52/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि संगीन अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करें। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि हीनस क्राइम्स पे तत्काल जो है त्वरित अनावरण और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, आप सबको पता होगा आज सुबह जो है 7:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि 2 शव देखे गए हैं। 2 शव जो है दिख रहे हैं वहाँ पे मंडी परिसर में, गल्ला मंडी कैंपस के अंदर, हल्द्वानी में मंडी कैंपस के अंदर गल्ला मंडी में एक चबूतरे पे 2 बॉडीज दिख रहे थे वहाँ पे फर्श पे। तो सभी को अब तक तो ये जानकारी है कि 2 जो बॉडीज जो दिख रहे थे उसमें एक पुरुष का है, एक महिला का है। एक पुरुष शुभम जो मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला था और लड़की जो है लक्ष्मी जो है जो तल्ला जो है थाना कंस्यू का रहने वाला है, वहाँ का था और MBPG में 2nd ईयर डिग्री करती थी और ऑन एंड ऑफ कभी जॉब भी करती थी। क्या था पूरा, कितने आरोपी? तो प्रथम दृष्टया सबको मतलब ये चीजें तो बिल्कुल साफ स्पष्ट था कि पत्थर से कुचल के उनका मृत्यु हुआ है। तुरंत हमने त्वरित टीमें गठित की गई है और हमारा CO अमित हो गया, SP मनोज और ये सभी SSP जो है जगदीश, इन सबके नेतृत्व में जो टीमें हैं मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर इस घटना का अनावरण किया है। CCTV फुटेज, CDR और सभी के आधार पर चीजें जो है मैच होकर जो है 4 अभियुक्तों को कुल गिरफ्तार कर रहे हैं। कुल मिलाकर 4 अभियुक्त है। इसमें गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर है, इसमें मुख्य अभियुक्त है और लीड अटैकर बोल सकते हैं हम इसको। और जो है उसके ऊपर 10-11 मुकदमे हैं विभिन्न हल्द्वानी मुखानी थाने का, गैंगस्टर भी लग चुका है। ये सब आपस में जानते थे। सबसे पहली बात ये है कि ये सब आपस में जानते थे, मिल के इन सब ने रात को पार्टी करा है, मतलब बेसिकली गैदरिंग हुआ है, वहां पे विभिन्न प्रकार की नशा की सेवन हुआ है, सबके द्वारा सेवन हुआ है, मृतकों के द्वारा और इन सबके द्वारा। नशे के दौरान जो है कुछ बहुत ही छोटा बात को लेके विवाद हुआ है या गाली गलौज टाइप हुआ है, वो झड़प में कन्वर्ट हुआ और जो है उसके बाद जो है नशे जो है झड़प के बाद जो है गाली गलौज फिर से एक दूसरे के ऊपर जो है ये कहा जाता है कि मृतक ने तो जो है कुछ थूक दिया है, उस बात को लेके और बिगड़ गई। परंतु निर्ममता से, बर्बरता से इन 4 लोगों ने पहले तो शुभम को जो है पत्थर से कुचल दिया। जब वो मर गया तो इन्होंने देखा भाई एक जिंदा है, ये कहा कि कहानी बोल देगी बाहर करके जो महिला को भी उन्होंने पत्थर से कुचल के हत्या कर दी। गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर, सौरभ भट्ट उर्फ भटिया, दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव, दीपेश लटवाल उर्फ राज। इसमें गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर पे 11 मुकदमे हैं, तो आदतन है। और इन सब की दोस्ती रिहैब सेंटर्स में हुआ है। विभिन्न रिहैब सेंटर में शुभम काम करता था, उसी रिहैब सेंटर में दीपेश लटवाल का भी दोस्ती हुआ। ये सब रिहैब सेंटर्स के माध्यम से आपस में एक दूसरे को जानते थे। अभी तक जो है दीपेश लटवाल पे 3 NDPS का मुकदमा है, ये जानकारी में आया है। बाकी दोनों का भी क्रिमिनल हिस्ट्री। छेड़खानी का मामला कुछ सामने आ रहा है लक्ष्मी से। ये देखिए झगड़े का शुरुआत जो हुआ वो जो है गाली गलौज इसको लेके हुआ है। मतलब ये सब अभियुक्तों का ही कहना है अभी तक, क्योंकि और एक चश्मदीद गवाह का, तो ये इनका है।
इनका जबानी है कि उसको लेके शुरू हुआ कि एक दूसरे का शुभम और एक और व्यक्ति के ऊपर, फिर जो है इसका बीच बचाव के लिए अक्कू ने थप्पड़ वप्पड़ मारा, तो इस बात पे बहस हुई कि अक्कू क्यों थप्पड़ मार सकता है, इस बात पे गाली गलौच हो गई, शराब का थूकना हुआ। फिर बाद में वो मतलब बहुत डीप नशे में थे, वो गिर भी गए, तो गिरने के दौरान वो लक्ष्मी जाके उठा रही थी, फिर जो है लक्ष्मी को कोई और उठा रहा था, फिर तुमने कैसे हाथ लगा दिया, ये सब बात बेसिकली हेवी नशे में छोटी बात को लेकर इन्होंने जो है सबसे पहले तो शुभम को गिरा दिया, गिराते ही उसमें पत्थर कुचल दिया। सेकंड इस पे तुरंत बाद जो है लक्ष्मी जो जिंदा थी उसको भी उन्होंने कुचल दिया। थैंक यू सर।